श्रीमद् भगवद गीता उसका पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण। श्लोक 1। धर्म केस्त्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयो तस्वः मामका पांडवश्चैव किमाकृत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, ए संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जमा हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। इस पहले श्लोक का तात्पर्य देते हुए शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करें और सवारत प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी सवारत से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वे समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी बल्कि ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यतर कहीं मौजूद नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आसक्त विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक योग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ दर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। इसलिए उसने संदेह के कारण अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में संग्राम के लिए आमने सामने खड़े हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की भाग्य भावी के विषय में आश्वसन होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। इसलिए धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि उस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति यह ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अत उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठकर ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने
उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कौरव कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशेष मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवंचित पौधों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के बेटों को अवंचित पौधों के समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जा सकती है। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस् तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों के द्वारा रची हुई सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। प्रभुपाद जी महाराज द्वारा तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसको विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रसन्न के मंतव्य को समझ गया। अत वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडव की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना ही पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ राजा बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, लेकिन जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा नहीं सका। श्लोक 3। पश्यतां पांडव पुत्राणाम आचार्य महितं चमुम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसकी मोर्चाबंदी आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने कितनी कौशल यानी महारत से की है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य के दोषों को अंकित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता
राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, लेकिन जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे नैतिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीख रखी थी, उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में होशियार रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार भी हो सकती है। श्लोक 4। अत्राशुरा महेशवास भीम अर्जुना समायुद्धि योयोधानो वीराश्च द्रौपदश्च महारथा। इस पांडव सेना में भीम अर्जुन के बराबर महान धनुषधारी और बहुत से वीर यानी बहादुर, जैसे महारथी योयोधान, विराट और राजा द्रौपद। शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, लेकिन ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे वो भयभीत था। दुर्योधन इन्हीं विजय पथ पर अत्यंत बाधिक बताता है, क्योंकि उनमें हर एक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान बहादुर था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का विज्ञान था, इसलिए वह अनन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। श्लोक 5। दुष्ट केतुश्च किताना काशीराजश्च वीर्यवान पूर्वजित कुंती भोजश्च शेव्यश्च निरपुंगवा। उनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पूर्वजित, कुंती भोजश और शेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक 6। योद्धा मनुष्य च विक्रांत उत्मजाश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी योद्धा मनुष्य, बहुत शक्तिशाली उत्मजा, सुभद्रा का पुत्र, ये सभी महारथी है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशेष्ठाया तान्निबो दिव्य ज्योतम नायका ममासेन्यस्य संज्ञार्थम तान विर्विमित्ते। लेकिन ए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन महान नायकों के बारे में बताना चाहूंगा
जो मेरी सेना में शामिल है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कुरुपश्च समितिं जेहा अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तत् एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा व कर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में हमेशा विजय ही रहते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। विकर्ण दुर्योधन का भाई था। दुर्योधन उन अद्वैतीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो हमेशा विजय ही रहते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बहालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडव के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। श्लोक 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यागते जीवितः नाना शस्त्र प्रहेण सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे और भी वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार है और जो तरह तरह के हथियारों से लेस होकर युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जहां तक सब ही का, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वह पापी दुर्योधन के दल में शामिल होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने दोस्तों की ऐसी शक्ति के कारण दुर्योधन अपने जीत के लिए बहुत खुश था। श्लोक 10। अपर्याप्तम तत्समाकम बलम भीष्माभिरक्षतम पर्याप्तम ती वद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षतम। हमारी शक्ति भीष्म पितामह की निगरानी में बहुत ज्यादा सुरक्षित है, जबकि भीम की निगरानी में पांडवों की सेना की शक्ति सीमित नजर आती है। शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि भीष्म जैसे शक्तिशाली योद्धा की निगरानी में अपनी सेना को सुरक्षित जानकर दुर्योधन यह अंदाजा कर रहा था कि कहां एक अनुभवी यानी तजर्बेकार भीष्म जैसा सिपासालार और कहां एक कम अनुभवी यानी कम तजर्बेकार भीम, जिसके हाथों में पांडवों की सेना की शक्ति बहुत कम नजर आती है। उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म जैसे सेना नायक की निगरानी में उसकी जीत निश्चय ही होगी, क्योंकि भीष्म एक बहुत ही तजर्बेकार सिपासालार था। श्लोक 11। अयने सूचा सर्वेषु यथा भागम विसेत्थता भीषमेवाभिर अक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। इसलिए सब अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता देंगे।
तात्पर्य, भीष्म पितामह की बहादुरी की तारीफ करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं दूसरे योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए दुर्योधन ने अपनी तरफ से कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने की गरज से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव बेशक एक महान योद्धा है, लेकिन अब वह वृद्ध यानी बुजुर्ग हो चुके हैं। इसलिए हर एक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान करें। श्लोक 12। तस्य संजन हर्षम कौरवृद्ध पितामह समेहानादाम मंदहोश्चेह शंखम दधम्मो प्रतापवान। फिर कौरव वंश के महान और ताकतवर बुजुर्ग भीष्म पितामह ने शेर की तरह गरजदार आवाज में अपना शंख बजाया। जिससे दुर्योधन को बेहद खुशी हुई। तात्पर्य, शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा महान शक्तिशाली बुजुर्ग भीष्मदेव ने दुर्योधन को खुश करने के लिए अपना शंख ऊंची आवाज में बजाया, जिसकी आवाज शेर की तरह गरजदार थी। वह दुर्योधन को शंख के जरिए बता रहे थे कि उन्हें युद्ध में जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्लोक 13। तथा शंकश्च भीर्यश्च पड़वांगो मुखा सहस्रेवाभ्यहन्यंस शब्दस्तु मूलो अभवत्। उसके बाद शंख, नक्कारे, ढोल, मृदंगे, नरसिंगे और बाजे एक साथ बज उठे। उनकी यह आवाज बहुत ही भयानक थी। श्लोक 14। तथा शवेतिर्हयेरा युक्ते महिति सयंदने सिद्धतो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदधमतुः। दूसरी तरफ से सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ पे बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य यानी रूहानी शंखों को बजाया। शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जय यस्तु पांडव पुत्रणाम यशाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडव पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। दिव्य शंखों की धुनी से ऐसा मालूम हो रहा था कि जीत और श्री दोनों ही अर्जुन का इंतजार कर रही थी। श्लोक 15। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम ददम्बो महाशंखम भीमकर्मावर्कोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजनेय शंख बजाया।
ने देवदत्त शंख बजाया और अति भौजी और अति मानव्य यानी आला काम करने वाले भीम ने अपना पौंडर नाम का भयंकर यानी खौफनाक आवाज वाला शंख बजाया। अपनी सुंदर वाणी से इस शल्लोक को सजाते हुए शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, इस शल्लोक में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं। अत जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। दूसरी तरफ क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष के लिए कहने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में रहकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, लेकिन वे निर्देशन इस तरह करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण करे और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण अर्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। वे गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव रहा। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन कहा गया। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी कहलाए। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर अर्जुन का निर्देशन किया, इसलिए इस शल्लोक में अर्जुन को धनंजय भी कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की जरूरत पड़ी तो उसे प्राप्त करने में अर्जुन ने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वर्कोदर कहलाए क्योंकि जैसे वे बहुत ज्यादा खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य भी करते, जैसे कि हिडंबासुर का वध। अत पांडव के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों यानी सिपाहियों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था, जबकि विपक्ष में ऐसा कुछ भी ना था। ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अत युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की धुनी मानो यही संदेश दे रही थी। शल्लोक 16, 17 और 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः निकुल सेदौ शचा सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च मारथा धृष्टधुम्नो विराट्श्च सात्यक्श्च अपराजित द्रुपते याश्च सर्वस्पृथ्वे पते सुभद्रश्च बाहु शंखान दधमोह पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामिक शंख बजाया
तथा निकुल और सदैव सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। मान धनुधर यानी तीरंदाज काशीराज ने और परम योद्धा शिखंडी ने धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सातकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य देते हुए श्रीला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत ही चतुराई से यह बताया कि पांडव के पुत्रों को धोखा देकर अपने बेटों को राजगद्दी पर बिठाने के लिए यह नाइंसाफी अच्छी नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में होने वाली इन घटनाओं से पता चल रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कौरव वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और दूसरे तमाम पोत्रों तक और दुनिया के तमाम देशों के बहुत सारे राजाओं समेत सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। इन सब का विनाश यानी खात्मा निश्चित था और ये सारी दुर्घटनाएं राजा धृतराष्ट्र की वजह से होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति यानी बुराइयों को सहारा दे रखा था। श्लोक 19 से घोषो धार्तराष्ट्राणाम हर्द्यानि व्याद्रायत नाभश्च पृथ्वीं चैव नुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन शंखों की गरजदार आवाज बहुत ही भयानक हो गई और इस तरह धरती और आकाश को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के बेटों के दिलों को चीर के रख दिया। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के बहादुरों ने अपने अपने शंखों को बजाया तो पांडव के दिलों पर इतना असर नहीं पड़ा, जबकि इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों के पक्ष की शंखों की आवाज से धृतराष्ट्र के बेटों के दिल हिल गए। और इसका कारण यही है कि स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। श्लोक 20 अथव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज पर्वर्ते शस्त्र संपाते धनुरदम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाद्महीपते। ये राजा, इस समय श्री हनुमान की ध्वजा यानी झंडे वाले रथ पर बैठे हुए अर्जुन ने धृतराष्ट्र के बेटों की तरफ देखते हुए धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा। इस श्लोक का सुंदर तात्पर्य देते हुए भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि युद्ध भूमि में यानी मैदान जंग में पांडव का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में श्री राम की सहायता की थी, जिससे श्री राम विजय ही हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात श्री राम है और जहां भी श्री राम है वहीं उनका नित्य सेवक
हनुमान हाजिर ही रहता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित ही रहती है। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय ही विजय के लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। श्लोक 21 तथा 22। सैन्युरोभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतान नरी अक्षयहम युद्धो कामन विस्तथान किर्यमया सह युद्ध व्यम सिमंद्रणा में। अर्जुन ने कहा, ए अच्युत यानी खता ना करने वाले, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को अच्छी तरह से देख सकूं, जिनके साथ इस महायुद्ध में मुझे संग्राम करना है। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, लेकिन वे अहेतु की कृपावश अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। इस तरह सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना ही था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। इसलिए भी उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया जाता है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, लेकिन इससे उनकी परम स्थिति अक्षण बनी रही। प्रत्येक स्थितियों में वह इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान और उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है, क्योंकि स्वामी की सेवा करने के लिए सेवक सदैव तैयार रहता है और इस तरह भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में सदा रहते हैं। वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, बल्कि उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। इस तरह उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। श्लोक 23। यूतस्य मानान्वे अक्षयम् यायते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे पर्याचिकेर्षुः। मुझे उन लोगों को देख लेने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए लड़ने की इच्छा से आए हैं। भक्ति वेदांत तात्पर्य, यह बात पूरी तरह से फैली हुई थी कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की चालबाजियों से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडव के राज्य को हड़पना चाहता था। इसलिए जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वह उसी के समान अधर्म से भरे हुए होंगे और अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही यह जान लेना चाहता था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए आए हैं। अर्जुन को अपनी जीत के लिए पूरा विश्वास था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ थे।